हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत राजेश्वरी से होती है। वो पूरा डेकोरेशन करती है। कहती है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन में सब कुछ सही होना चाहिए। राजमाता दिग्विजय उसे देखते हैं और कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका जन्मदिन मनाऊंगी। जय चंपा को कॉल करने की कोशिश करता है, वो उसे सब कुछ बताती है। नंदिनी को विक्रम का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि तुम कैसे हो। वो कहता है कि मुझे आपको वीर के बारे में कुछ बताना है। चंपा जय से कहती है कि पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, फिर मैं तुम्हें खबर दूंगी। वो कहती है कि वीर रानीसा का खून का बेटा है। नंदिनी कहती है क्या। वो चौंक जाती है। नंदिनी कहती है कि मुझे सब इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वीर का जन्म उसी स्त्री से हुआ जिससे हमारा हुआ, और हम उसे हमेशा बाहर का व्यक्ति मानते थे। वो कहती है कि मुझे जय से बात करने दो, मैं वीर से मिलने आती हूँ। नंदिनी कहती है कि जय बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ये अच्छी खबर है। फिर पूरे घर को डेकोरेट किया जाता है। मेहमान आने लगते हैं। वीर, रानी और रणविजय तीनों आते हैं। नंदिनी वीर को गले लगाती है, कहती है कि हैप्पी बर्थडे। फिर दिग्विजय कहता है नंदिनी ये हमारे बड़े भाई है। नंदिनी उनसे मिलती है। जय कहता है कि कौन जानता था कि तुम रानीसा के बेटे हो। तुम इस घर में एक अजनबी की तरह रहते थे। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे बीच भी सब ठीक हो जाएगा। वीर गुस्सा हो जाता है। विक्रम कहता है भाई चलो केक काटते हैं। राजेश्वरी वीर को चाकू देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं मनाया, मैं इसे आज पूरे मन से मनाऊंगी। रानी कहती है चलो केक काटो। वीर केक काटता है, सब ताली बजाते हैं। फिर सब वीर को केक खिलाते हैं। वो राजेश्वरी के हाथ से नहीं खाता है। रणविजय उसे केक खिलाता है और उसे गले लगाता है। राजेश्वरी फिर आंसू बहाती है। रानी राजेश्वरी को रोकती हुई कहती है कि मुझे पता है कि तुम आहत हो, लेकिन फिर भी वीर गलत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ समय दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। राजेश्वरी कहती है कि मुझे आपके लिए कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं स्वयं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे इस तरह देखकर खुश होंगे। रानी कहती है कि मुझे खेद है, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ। यदि आपने वीर के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो उसे इतना दुख नहीं होता। आपको इसका पछतावा है। वीर तुमसे बहुत प्यार करता है, हमें इसे बाहर निकालना होगा और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। राजेश्वरी कहती है कि अगर आप मेरी मदद कर सकती है तो ये आपका मुझ पर एहसान होगा। मुझे उसके लिए एक गिफ्ट देना है, वो नंदिनी के कमरे में है, इसे वीर को दे देना और बताना मत कि मैंने दिया है, वरना वो नहीं लेगा। रानी कहती है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं तुम्हारे और वीर के बीच इन मुद्दों को ठीक कर दूंगी। फिर कोई गिफ्ट को बदल देता है। रानी उसे उठाने की कोशिश करती है और डिब्बा शीशे से भरा हुआ रहता है और वो उस पर गिर जाता है। रानी चिल्लाती है। वीर ऊपर दौड़ता है और कहता है कि रानी क्या तुम ठीक हो। वो उसे उठाता है। वीर कहता है कि गिलास कहाँ से आया। वो उसके घावों को साफ करता है। राजेश्वरी चौंक जाती है और वो पूछता है कि ये कैसे हुआ। रानी कहती है कि मैं इसे उठा गई थी और ये मुझ पर गिर गया और टूट गया, ये मेरी गलती है। जय उसके दिल में कहता है कि वो कुछ छुपा गई। नंदिनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता हो। कहता है कि मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था। नंदिनी कहती है कि तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो। कहता है कि तुम्हारे घर में गर्मी है। रानी कहती है कि चलो नीचे चल, सभी मेहमान वहाँ है। राजेश्वरी कहती है कि आप गिफ्ट नहीं संभाल सकी और मेहमान क्या संभाल लोगी। वो चली जाती है। रणविजय राजेश्वरी को रोकता है, कहता है कि आपको रानी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आहत है। वो कहती है कि मैं भी हूँ, लेकिन मेरे जख्मों को कोई नहीं देखता। और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मुझे इसका पछतावा है, लेकिन इसे रानी पर मत जाने दो। वो कहती है कि मुझे फैमिली और रिश्तों के बारे में मत बताओ। तुम बरसों बाद वापस आए हो और मुझे सिखा गए हो आप अपनी फैमिली के साथ कैसे रहे हो। तुम सब कुछ छोड़कर चले गए थे, फिर तुम किस रिश्ते से वापस लौट आए। वीर कहता है कि वो मेरे पिता के रूप में वापस आए हैं।